कभी सोचा है कि 2025 में बिहार में होने वाला एक चुनाव पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है? जी हां, आज हम इसी रोमांचक और बेहद अहम मुकाबले की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव भर नहीं है। कहते हैं ना, दिल्ली की सत्ता का रास्ता अक्सर बिहार से होकर गुजरता है और यहाँ के नतीजे वो हमें बता सकते हैं कि आने वाले समय में देश का राजनीतिक मिजाज आखिर किस करवट बैठेगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या खास है? क्यों हर चुनाव में पूरे देश की नजरें यहीं आकर टिक जाती हैं? चलिए इसी को समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की आबादी। बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ के वोटर्स की आवाज में वो दम है जो किसी भी सरकार को बना या बिगाड़ सकती है। और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। बिहार ने अक्सर राजनीतिक हवा का रुख मोड़ा है। तो यहाँ के नतीजे सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं होते, बल्कि ये देश के मूड का एक सटीक बैरोमीटर बन जाते हैं। इनसे पता चलता है कि जो बड़े बड़े वोटर ग्रुप्स हैं वो आखिर सोच क्या रहे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ी बात आंकड़ों की कर लेते हैं। चलिए सीधे इस चुनावी गणित को समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार की विधानसभा में कुल सीटें हैं 243 और इन्हीं 243 सीटों पर बिहार के भविष्य का फैसला होना है। जाहिर है एक एक सीट पर जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। और ये रहा वो जादुई आंकड़ा 122। जी हां, जिस भी पार्टी या गठबंधन ने इस नंबर को छू लिया, समझिए सरकार उसकी। हर किसी की नजर इसी बहुमत के निशान पर टिकी है। अब जरा चुनाव के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। ये तारीखें काफी अहम हैं। वोटिंग 2 फेज में होगी, पहली 6 नवंबर को और दूसरी 11 नवंबर को। और फिर आएगा फैसले का दिन 14 नवंबर, जब ये साफ हो जाएगा कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं उन मुख्य खिलाड़ियों से जो इस चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुकाबला जो है वो मुख्य रूप से 2 बड़े गठबंधनों के बीच है। एक तरफ है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जैसे बड़े दल शामिल हैं, और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां एक साथ हैं। अच्छा, जरा 2020 के नतीजों पर नजर डालते हैं। एनडीए को मिली थी 125 सीटें और महागठबंधन को 110। मतलब मुकाबला एकदम कांटे का था। सिर्फ 15 सीटों के छोटे से अंतर से सरकार बनी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या 2025 में भी ऐसा ही करीबी मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर इस बार बिहार की जनता कोई एक तरफा फैसला सुनाने वाली है? तो आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव की हार जीत तय करेंगे? वो कौन सी बातें हैं जो वोटर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? देखिए, इस बार वोटर्स के मन में कई बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं की बेरोजगारी, और इसी से जुड़ा है विकास और पलायन का सवाल। इसके अलावा गठबंधन कितना स्थिर रहेगा, सरकार चलेगी या नहीं, और क्या चुनावी प्रक्रिया भरोसेमंद है, ये सारे मुद्दे भी बहुत अहम हैं। तो एक तरह से कहें तो ये चुनाव सिर्फ बड़े बड़े नारों पर नहीं है। ये लड़ा जा रहा है रोजगार, पलायन और खुद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसे जैसे बुनियादी जमीनी मुद्दों पर। तो चलिए मान लेते हैं कि वोटिंग हो गई। अब आगे क्या? नतीजों के बाद सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। फिर चुनाव आयोग ये देखेगा कि किस पार्टी या गठबंधन ने 122 सीटों का वो जादुई आंकड़ा पार किया है, और आखिर में जो गठबंधन जीतेगा वो अपना मुख्यमंत्री चुनेगा और नई सरकार का गठन हो जाएगा। और ये जो 243 सदस्य चुने जाएंगे, ये सब बैठेंगे विधानसभा में। विधानसभा यानी बिहार का वो पावर सेंटर जहां अगले 5 साल के लिए राज्य के सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे, कानून बनेंगे और जनता की बात रखी जाएगी। तो आखिर में सवाल फिर वही है, मतदाताओं की गहरी चिंताओं और इन बदलते गठबंधनों के बीच क्या बिहार का ये फैसला सिर्फ राज्य की सियासत तक सीमित रहेगा, या फिर ये पूरे देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा तय करेगा? इसका जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा। पर एक बात तो पक्की है, ये चुनाव वाकई देखने लायक होगा।